नाम ही के प्रसिद्ध से शिवजी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। शुकदेव जी और सनकादि जी सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसिद्धि से ब्रह्मांड को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु से कृपा की, जिससे प्रसिद्ध भक्ति शिरोमणि हो गए। ध्वज जी ने ग्लानि से वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से आंचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम को स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच आजमील गज और गणिक वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मन चाहा प्रसिद्ध देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाव सा तुलसीदास तुलसी के समान हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युग में, तीनों काल में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोकरहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्य का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले युग में ध्यान से, दूसरे युग त्रेता युग में अज्ञान से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मान पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, आज्ञा और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे करल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के स्मरण सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मरने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और सामर्थ्य श्री हनुमान जी है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप्त करने वाले की रक्षा करेगा। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। इसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्त नवकर में राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा। वे मेरे सब तरह से
सुधार लेंगे जिनकी कृपा करने से नहीं आध्यात्ति राम से उत्पन्न स्वामी और मुझे सरीखा बुरा सेवक। इससे पर भी उन दयानिधि ने अपने ओर देखकर मेरे पालन किया है। वे राम जी मेरे बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे जिनकी कृपा करने से नहीं उदाती राम से उत्पन्न स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उस दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनती सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुखवी कुखवी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा है। सबकी सुनकर और उनके वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सब यथा योगी स्मरण करते हैं। यह स्वभाव तो संसार राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर ऋषि रोमनी है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ पर दृष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य कर रखेंगे। जिन्हों पत्थरों को जहर और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्र बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरा बहुत बड़ा ठिकाई और दोष है। मेरे पाप और सुनकर नारद ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठहर नहीं है। यह समझकर मुझ पर अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वरूप में भी इस पर मेरी इस ठिकाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सूचित स्वरूप चक्षु से निश्चय कर मेरे भक्ति और बुद्धि की सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहूँ अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पाप और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्ति की हुई भूल चूक यदि नहीं रहती, वे उस भूल जाते हैं और उसके हृदय की अच्छाई नेकी को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्यर्थ की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी
विश्वान की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वरूप में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका स्मरण किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंतर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदर को भी उन्होंने अपने सम्मान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार आपने गुणों दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्णय अंश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि वाल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मनुश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसे संवाद को मैं बनाकर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभुशुंडी नाग को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उस काकभुशुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता अज्ञान वाले और भरद्वाज समान शील वाले और सामर्थ्य समर्थर्ष है और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्तों हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उनको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गढ़ कथा के व्यक्त कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पर ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ मैं गूढ़ जड़ जीव भला उनको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही सब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएंगी, जिससे मेरा मन को संतुष्ट हो। जैसे कुछ मुझमें बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसके अनुसार कहूँगा। मैं अपने संतों अज्ञान और ब्रह्म को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली सब मनुष्यों को
प्रसन्न करने वाले और कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए आरण्य मंथन की ज्ञान जाने वाले लकड़ी है, अर्थात उस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथी को पूर्ण करने वाले कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाले और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाना के लिए संपूर्ण है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाले और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाले पार्वती है, पवित्र है। यह संत समाज रूपी श्री समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के स्मरण है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में आंचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुनाजी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसीदास के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए होलासी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाले हैं। यह राम कथा शिव जी को नरदाजी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विरह करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुणों समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परमाधर्म के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योगी के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पात करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक को परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। भक्तों के मन स्वरूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप स्वरूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दाम वानल के बूझने के लिए कामनामी पूर्ण करने वाले मेघ है। विषय रूपी सांप का जहर उठाने के लिए मंत्र और महामणि है। यह लालट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंदिर प्राप्ति को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को
हरण करने के लिए सूर्य किरणों के सामान और सेवकों रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुखवी रूपी श्रद्धा ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रीति हित करने में साधु संत के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तारंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों की समूह कर्मयोग कर्तक कुचल और कलयुग के कपट दश और पाखंड को जलाने के लिए जैसे ही है वैसे इधर के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिवजी से पक्ष किया और जिस प्रकार में श्री शिवजी ने विस्तार से उनका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनता है वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। कथाओं अनंत है। उनके मन में ऐसे विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्पवेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनि ऋषियों ने उनके प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसे विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अथवा जिनके विचार निर्मल है वे उस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुण्य हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष संतोष ना करना पावे। मानस निर्माण की तिथि। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिवजी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तिथि वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवताओं सब अयोध्या
जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का मानोत्सव मानते हैं और श्री राम जी के सुंदर कृति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूहों उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उस नाम का जाप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सूर्योजनी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पाप को हरते हैं। यह नदी बड़ी है, पवित्र है, इनकी महिमा अनंत है, जिससे विलंब बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभान अयोध्या पूर्वक श्री रामचंद्र जी के परमाधाम की देने वाली है, सब लोक में प्रसिद्ध है और यथानंत पवित्र है। जगत में अनध्वज, स्वध्वज, अभिध्वज और जरायुग 4 खान के अनंत जीव है। इसमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ता है वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्या पूर्वी के सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाले और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने के काम, मद और दस्त नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दान वाले में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस स्वरूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इसे सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुख और दरिद्र को तथा कलयुग की कुचल और सब पापों का नाश करने वाले हैं। श्री महादेव जी ने इसके रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इनके अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाले सुहावनी राम कथा को कहता हूँ कि सज्जनों आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। मानस का रूप और महात्म्य। यह रामचरितमानस जैसा है वैसा प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वह सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास जी रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इस मनोहर ही बनता है, किंतु फिर भी सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर उसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराने समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे श्री राम जी के अयुग रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं।
सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करता है वह राम सुवश रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही उस जल की मधुरता और सुंदरताशीलता है। वह जल संतर्क रूपी धाम के लिए हितकार है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि स्वरूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थामन में भरकर वही स्थिर हो गया। वह पुराना होकर सुंदर, रुचकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडीनाथ गुरु शिव पार्वती अज्ञानवाल्क भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाटी है। संत कन्नड़ ही इस मानस सरोवर की सुंदर संत सीढ़ियाँ है जिनके ज्ञान रूपी नेत्र से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्रकृति गुणों से अतीत और निर्बंध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही उसे सुंदर जल की अथार गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीताराम जी की यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयों ही इसमें घनी फैली हुई फुराई कमलिनी है और कविता की अयुक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सहवनी सिपाही है। जो सुंदर छंद सरोठे और दोहे है वही इसमें बहुरंगों कमलों के समूह यशो भक्ति है। अनुपम कथा ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही परम पूजनीय मंगल पुष्परस और सुगंध है। सकामों के पूजन और भैरव के सुंदर पंक्तियों है। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता के ध्वज वक्रतीत गुणों और जाति ही उनके प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थात धर्म कर्म मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहने काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग है। सब इस सरोवर के सुंदर जलचिर है। सुकृति जनों के सुधाओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अरमाई आम की बगीचियाँ है और सिद्धा विस्तन ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दाम इंद्र निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचार और उत्परग्रह नियम शौच संतोष तात संवादिक और ईश्वर प्राणिधन ही उनके फल है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है ऐसा वेदों ने कहा है। इस
में और भी जो उनके प्रसंग की कथाएं हैं वे ही इसमें तो कोयल यदि रंग बिरंगी पक्षी है। कथाओं में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों की विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्र द्वारा उनके सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकार आत्म देवता है। जो अति दुष्ट और विषय है वे भागो बगुलों और कोए है जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यह इस मानस सरोवर में घोंघे मेंढक और सुअर के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हर मान जाते हैं, क्योंकि उस सरोवर तक आने से कठिनाई बहुत है। श्री राम जी के कृपा बिना यह नहीं आया जाता। घोर कुसुंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उस कुसुंगिय के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्भाग बड़े पहाड़ है। मोह मद और मन ही बहुत से बिहड़ वन है, और नाना प्रकार के कार्तिक ही भयानक नदियाँ है। जिनके पास श्रद्धा रूपी राहु खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनकी श्री राम कथा प्रिय है उनके लिए यह मानस अत्यंत ही आगमन है। अथवा श्रद्धा संत और भाव प्रेम के बिना कोई इसे नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर यह तक पहुँच भी जाए तो वह जाते ही उस नींद रूपी जड़ आ जाता है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगता है, जिससे वह जाकर भी वह अभ्याग स्नान नहीं कर पाता। उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करने में समझता है। यह सारे विघ्न उनके नहीं व्यक्ति बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वह आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं और महान भयानक स्थित त्रिपाद से आध्यात्मिक अधिदैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलते। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्र में देखकर और इसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई।
हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सूर्यो है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमाता और वेदमाता इनके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सूर्य नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों के वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्व गांव और नदी में है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्यज है। सुंदर कृति स्वरूपी सहवने वाली सूरजमय राम भक्ति स्वरूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सहवना महानंद सोने उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डरावने वाली यह त्रिमोहिनी नदी राम स्वरूपी रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कृति रूपी सूर्यों का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों को मन को पवित्र कर देगा। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही नदी तट के आसपास के वन और बाग है। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह का बारात इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाई ही इस नदी के भावर और तरंग की मनोहरत है। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज जी श्री दशरथ जी तथा उनके रानियों और कुटुंबियों के संतोष पुण्य ही ब्राह्मण और जल पक्षी है। श्री सीताराम जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथाएं हैं, वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्वक पक्षी ही इस नदी की नावें हैं और इसके विवाहयुक्त उत्तर ही चतुर केवट है। इस कथाओं को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समझ शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधो हुए घाट है। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्पना कारिणी बात है, जो सभी को सुख देने वाले है। इसे कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष है,
जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राजनीलिक के लिए जो मंगल साज सजाए गाया वही मानो पर्व के समान हो। इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए केकिया की कुबुद्धि ही इस नदी में है। कोई है जिसके फलस्वरूप बड़े भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अग्निस्थित उत्पातों को शांत करने वाले भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाले जप यज्ञ है। कलयुग के पापों को, दुष्ट के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कुएं हैं। यह कार्तिक स्वरूपी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम शोभानी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म की उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतु राज वसंत है। श्री राम जी का वर्तमान दुस्सह घृष्ट शत्रु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के समान घेर युद्ध ही वर्ष ऋतु है जो देवकुल स्वरूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाले हैं। रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाले सुहावने शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीताराम जी के गुणों की जो कथा है वह इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भारती जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहता है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखकर बोलने मिलने एक दूसरे से प्रेम करने इससे और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरे अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का काम हल्पना नहीं है अर्थात अत्यंत हल्पना है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों को, उसमें होने वाले ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है। संतोष को भी संतोष करता है और पाप दरिद्र को दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाले और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाले इस आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप तप्त मिट जाते हैं। जिसमें इस राम संयुक्त रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे घायल कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के ब्रह्म को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे
भटक कर दुखी रहेंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भावनी शंकर को स्मरण करके कवि सुंदर कथा कहता है। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद तथा प्रयोग महात्मा। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरणों कमलों को हृदय में धारण कर और उनके प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों को मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उसका श्री राम जी के चरणों में अनंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्गुण चित, जितेंद्रिय, धैर्य के निधान है और परमात्मा के मार्ग में बड़े ही चतुर है। मार्ग में जब सूर्य पाकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयोग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधवजी के चरणों कमल को पूजते हैं और आर्ध्य कवच का स्थाप कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयोग में जो स्नान करने जाता है उस ऋषि मुनियों का समाज वही भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्पात पूर्वक स्नान करते हैं, जो फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहता है। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तपस्वी के विभाग का वर्णन करते ही तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथा करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वह इस तरह बड़ी आनंद होते हैं। माघ में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे माकर भर स्नान करके सब मुनिवर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी आज्ञा वाल्मीकि मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज ने रख लिया। आनंदपूर्वक उनको चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि आज्ञा वाल्मीकि के सुंदर सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक ऐसी बड़ी सुंदर है। वेदों का तत्व सब उनके मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेदों का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञान बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसे नीति कहते हैं कि वेद पुराणों तथा
मुनिजन भी यह बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपवा करने से हृदय में निर्मल ज्ञान होता है। यह सोचकर मैं अपने अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संत पुराणों और उपदेशों के राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूपी ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शुद्ध निरंतर राम नाम का जप करते हैं। सहते हैं, संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनके परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाइए, कहिए। एक राम तो अवध नरेश द्वारकाध्वज के कुमार है। उनके चरित्र सारे संसार जानता है। उनके स्त्री के विवाह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध से रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है जो और कोई दूसरा है जिसके शिवजी जपते हैं। आप सत्य के धारा है और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर अज्ञान वाल्मीकि मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता की तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारे चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के स्मरण युक्त गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया कि मानो बड़े ही मूर्ख हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उस नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। सती की ब्रह्म और राम जी की ऐश्वर्य और संत को देखित श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करता है। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि से अनुसार ही उमा और शिवजी के संवाद कहता हूँ। वह जिस प्रकार और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारी विषाद मिट जाएगी। एक बार नेत्र युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त ने राम कथा विस्तार से कही, जिनके महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना।
फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनके अधिकारी पाकर रसमय सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री राम कथा के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर को चली। उन्होंने दोनों पृथ्वी का भार उठाने के लिए श्री हरि के रघुवंश के अवतार लिए था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य की त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडकाम में विचार रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूपी से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में उस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी ने इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललच रहे थे। रावण ने ब्रह्मा से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जानता हूँ तो बड़ा पछता रहा जाऊँगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उस समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वहाँ तुरंत कपट मूर्ख बन गया। मूर्ख ने छल करके सीता जी को हर लिया। उससे श्री रामचंद्र के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मूर्ख को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम से आए और उसे खाली देखकर अर्थ वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्र में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनकी सभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उसमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी की चरित्र बड़ी ही विचित्र है। उनके पहुँचते हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदर बुद्धि है वे तो विश्व रूपी से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरा ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिवजी ने उसे अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उस शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी चल पड़े। कृपानिधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए
सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर है। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उनके शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्मा स्वर पाकर मायारहित अजन्म अगोचर इच्छा थी और भेदरहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवता के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिवजी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिवजी के वचन भी झूठे नहीं है जो हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिवजी स्वर्गज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रभुभाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अनंतमय शिवजी सब जान गए। वे बोले, हे सती, तुम सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिसकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मुनि को स्नेह के, वही मेरे ईश्वर श्री रघुनाथ जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योग्य और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और स्त्री नेत्री कहकर जिनकी कीर्ति गाती है, उन्हीं सर्वज्ञ समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूपी भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मान रूपी में अवतार लिया है। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय से उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा में ही नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बाढ़ की छाया में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी ब्रह्म द्वार हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में संतोष लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिवजी ने मन में ऐसे अनुमान किया कि दसों कन्या साथ के कल्याण नहीं है। जब मेरे
समझाने से भी संदेह नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उलटता है। अब सती का कुशल नहीं है, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करना कौन, शाखा विचार बढ़ाओ। ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का स्वरूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली। उसमें सती जी की विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी और आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मी जन जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़े भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सकी। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान को नाश हो जाता है, वह संपूर्ण भगवान श्री रामचंद्र जी है। स्त्री संभाव का आसार तो देख के वह उस संवश भगवान के सामने भी सती जी छिपवा करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृक्ष केतु शिवजी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रहे हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिवजी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिवजी को क्या उत्तर दूंगी? यह सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस प्रकार अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद रूपी को देखे। वियोग और दुखी की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और
सुस्थिर सिद्धि मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अपने शिवजी, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भक्ति भक्ति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरणों वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अग्नि, विपांश, सती, ब्रह्मांड और लक्ष्मण देखे। जिस जिस रूपी में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूपी में उनकी यह सब भी थे। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है, वे भी उनके प्रकार के सब देखे। उन्होंने देखा कि उनको वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूपी कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री राम कथा जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश उनके नहीं थे। सब जगत वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसे देखकर बहुत ही डर गए। उनके हृदय कांपने लगे और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंखें मूंदकर मार्ग में बैठ गए। फिर आंखों खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी को कुछ भी न दिखा पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चले जहाँ श्री शिवजी थे। जब पास पहुँचकर तब श्री शिवजी ने हंसकर कुशल प्राप्त करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास पारस्यन दूसरा विश्राम। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मानो शिवजी से छुपा लिया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। अपने जो जहाँ वहाँ झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा परम विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुँह से भी झूठ कहला दिया। सूझना शिवजी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिवजी के हृदय पे बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती के प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। शिवजी द्वारा सती का त्याग। शिवजी की समाधि।